आज हम बात करेंगे पेट्स के बारे में, एनिमल के बारे में। जो इस संसार में बहुत सारे लोग पेट्स लवर हैं, लेकिन जब भी उनको कहते हैं ना कोई तकलीफ आती है या वो बीमार पड़ जाते हैं तो उसे आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं, उनसे घृणा करने लगते हैं। और आज की तारीख में मनुष्य इतना क्रूर हो गया, इतना क्रोध और इतनी कहते हैं ना सहनशीलता तो उसमें है ही नहीं, मतलब ही हो गया है, मतलब परस्त हो गया। इंसान इंसान को नहीं बख्शता है, तो जानवर की तो मैं क्या ही बात करूं। लेकिन ये संसार में जो भी चीजें मौजूद है, जो भी चीजें परमेश्वर ने बनाई है, जितने भी जानवर बनाए हैं, वो सब के सब अपना एक मूल्य रखते हैं और उनके पास अपना अपना एक रीजन, अपना अपना एक कहते हैं ना जैसे इंसान में टैलेंट है, वैसे ही हर एक जानवर के पास अपना एक टैलेंट है। आज मैं स्पेशली बात करूंगी कुत्तों के ऊपर। वैसे बाइबल में ढेर सारे एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कुत्तों के ऊपर इसलिए बात करूंगी क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास होते हुए देखती हूँ और मुझे ताज्जुब होता है कि इंसानियत की नाम की एक चीज़ थी जो दुनिया में, जो मैं बचपन में देखा करती थी, वो कहाँ खो गई। और प्लस मेरे पास मेरा एक पेट डॉग है। बहुत पहले भी मेरे पास एक पोमेरियन था जिसका नाम राजा था, और अब मेरे पास एलेक्स नाम का एक डॉग है जिसका स्पेशल मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज मैं स्पेशली जैसे मैं बात कर रही हूँ, बाइबल जानवरों के बारे में क्या कहती है। मेरा जो डॉग है ना, पेट डॉग, जैसे मैंने बताया एलेक्स नाम है जिसका, लेब्रा है। उसका बर्थडे है कल 10 सितंबर को, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। वो 7 साल का हो जाएगा और इसी को लेके बहुत सारी चीज़ें मैंने जीवन में सीखी है, देखी है, समझी है और इंस्पिरेशन भी मिला है मुझे लाइफ में उससे। और उसके बर्थडे के लिए मेरी तरफ से कहते हैं ना गिफ्ट है। भले वो नहीं देखता है, नहीं उसको पता है ये वीडियो दुनियादारी ये सब, लेकिन मेरा प्यार है उसके प्रति, जो मुझसे बेहद प्यार करती है उससे, क्योंकि वो मेरे लिए ना बहुत महत्व रखता है। और वो इतना प्यार से भरा हुआ है ना, इतना खुश होता है ना, जब भी मैं घर में से 10 बार नीचे जाके ऊपर क्यों ना हूँ, वो एज इट इज उतना वार्म, इतना गर्माहट, इतना पागलों के जैसा दौड़ता है और प्यार करता है, खुश रहता है। उसे मुझसे अटैचमेंट है, ना कि मेरे नाम से, मेरे काम से, मेरे पैसों से, मेरी हैसियत से, या मेरे पास कुछ नहीं। उसे किसी चीज़ से नहीं, उसे डायरेक्ट मुझसे प्यार है, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट है, निस्वार्थ प्यार है। इंसानों के जैसा धोखेबाजी वाली प्यार नहीं है उसका कि आप उनके लिए कुछ करो तभी वो प्यार करेंगे, नहीं करो तो मुंह फुला के घूमेंगे, आपका केयर नहीं करेंगे। आपने उनका काम किया तो अच्छा, आपने उनकी आजीजी की तो अच्छा, वरना कुछ नहीं। लेकिन एलेक्स को ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अच्छे मूड में हूँ, खराब मूड में हूँ, गुस्से में हूँ, मेरी स्थिति खराब है, मेरा दिल दिमाग परेशान है, कुछ भी हो, वो उतना ही प्यार से मेरे पास आता है, उतना ही केयर मुझे देता है, उतना ही कहते हैं मेरा ध्यान रखता है। कई बार मेरे घर के लोग, मेरे अपने, समझ नहीं पाते कि मैं किस मनोदशा से गुजर रही हूँ या किस स्थिति से गुजर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। ये ह्यूमन नेचर, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो डॉग्स होते हैं ना, उनको 6 सेंस जो परमात्मा ने दिया है, डॉग्स के अलावा जितने भी जानवर है, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल, सबके बारे में परमेश्वर ने कितना खूबसूरत बनाया। सबको अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी ताकत, अपना अपना कहते हैं प्रभाव है उनका। और बाइबल में है ना बहुत सारी बातें जानवरों के बारे में लिखी हुई है, जो कभी किसी ने, मुझे नहीं याद आता कि जब मैं छोटी थी चर्च जाती थी, बच्चों का जो संडे चर्च होता है, उसमें भी मैंने कभी नहीं सुना है, बड़े होने के बाद भी कहीं नहीं सुना। हाँ, एक कहानी है जो योना की, जो मछली के पेट में, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन स्पेशली जो जानवरों के विषय में उपदेश देना, उनके बारे में बात करना, इतनी मैं बड़ी हो गई हूँ, बड़े होने के बाद भी मैंने ये उपदेश कभी नहीं सुना, कहीं भी नहीं सुना ये संदेश। मतलब अजीब लगता है ये सारा। जैसे जैसे ना क्रिसमस आता है तब कुछ कुछ बातें लोग करते हैं, जैसे चरनी की बात कर लीजिए, अस्तबल की बात कर लीजिए, लेकिन डिटेल में कभी कोई इन बातों को करना शायद मुनासिब नहीं समझा या उनको उस तरफ ध्यान नहीं गया, मुझे नहीं पता है। हम जैसे क्रिसमस आता है ना, तो उस कहानी को पढ़ना शुरू कर देते, उसको समझना, उसको देखना चालू कर देते, बात करते हैं और खुद को रोक नहीं पाते कि परमेश्वर यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया। और मैं सारे वचनों के नंबर बताऊंगी आज। मैं कोई भी वचन पढ़ूंगी नहीं, आप खुद बाइबल पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि आप उसे सर्च करें, ढूंढे और पढ़े। लूका अध्याय 2 का 7 पढ़े। वो हमें बताता है कि मरियम ने यीशु को चरनी में जन्म दिया, क्यों कि उसके लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं थी, मतलब बंदोबस्त नहीं था। वो सराय में, मतलब उसे कहीं भी कोई जगह नहीं मिली, उसे चरनी में जन्म लिया। यहाँ पर हम देखेंगे जानवरों की उपस्थिति को। क्या आपको नहीं लगता
कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता परमेश्वर कहीं भी चाहता तो जन्म ले सकता था। क्या ऐसा कोई मुमकिन है कि उसको कोई जगह ना दे या ना मिले? लेकिन उसने साधारण चरनी में जन्म लिया। एक कमरा तक यीशु मसीह को नहीं मिला, अस्तबल में उसका जन्म हुआ। आप सोच के देखिए, उसने चरनी में जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? जानवरों के कहते हैं ना, चारागाह जो था वहाँ पर जानवर रहते थे, उस अस्तबल में यीशु मसीह ने जन्म लिया। जानवरों के द्वारा उनके जन्म को देखना कोई दुर्घटना तो नहीं हो सकती है ना? कुछ ना कुछ तो महत्व है ना। बिना किसी कारण के परमेश्वर का कुछ नहीं करता, बेवजह कुछ नहीं करता, बेवजह धरती पे कुछ नहीं रखता। इंसान है ना नकारता। इस सत्य को हमें समझना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और बाइबल में बहुत सारी जगह जानवरों को महत्व दिया गया है, भरा हुआ है। परमेश्वर के लिए उनके मूल्य और उनके महत्व को बताता है, दर्शाता है। बाइबल में कम से कम जानवर के बारे में 120 से अधिक बार, ज़्यादा बार, मतलब ज़्यादा प्रजातियों के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, फिर उसने जानवर को बनाया। उत्पत्ति में लिखा हुआ है, अध्याय 2:18 में कहा गया है, परमेश्वर कहता है ना, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था। उसने 21वें पद में कहा है, तब हवा को नहीं बनाया था उसने। जानवर उसके बाद आए, आदम के बाद परमेश्वर ने आदम को पत्नी देने से पहले जानवर बनाए, एक पालतू जानवर दिया। सोचिए आप। और ये सारे वचन है ना, मैं चाहूंगी डेफिनेटली आप पढ़िए ताकि आपको डिटेल में समझ में आए सारी बातें। और 2 शमूएल अध्याय 12 में कहता है कि मतलब हम ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते जिसके पास पालतू मेमना है। नीति वचन में 12 अध्याय 10 में कहता है कि धर्मी अपने पशुओं की जरूरतों का ध्यान रखते हैं। और ये देखिए आप, जो धर्मी होगा ना, जो करुणामय होगा, दया से भरा होगा, प्रेम से भरा होगा, धीरजवंत होगा, कृपाल होगा, वो हर एक अपने जानवर का ध्यान देगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, शेर, जो भी पाल सकते हैं, अपने पालतू जानवर का ध्यान देते हैं। लेकिन जो धर्मी देते हैं, वो जो धर्मी नहीं होते उनको तो कुछ पड़ी ही नहीं होती। और आज के संसार में मैं जहाँ पर रहती हूँ, मैं आसपास के लोगों को देखती हूँ, इतनी क्रूरता से भरे हुए ना, इतनी द्रोणता से भरे हुए ना, इतना गंद भरा हुआ है ना, बैठे बैठे, मतलब जब मैं एलेक्स को लेके घूमने जाती हूँ, बाहर में देखती हूँ, बेचारे कुत्ते बैठे होते हैं, फुटपाथ पे बैठे होते हैं, रोड पे नहीं बैठे होते हैं। उनके ऊपर जानबूझकर बाइक चढ़ा कर जाते हैं, रिक्शा चढ़ा के जाते हैं, उनको लंगड़ा लूला कर। इतने निर्दयता से भरे हुए लोग हैं हमारे आसपास के लोग। कि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, जो पालतू कुत्ते सोसाइटी के हैं, कहीं से मैं लेकर नहीं आई हूँ, कहीं से पाले हुए नहीं, हर जगह होते हैं। इतना निर्दयता से व्यवहार करते, इतना गंदा झगड़ा करके बोलते कि इनको तो जहर दे के मार देना चाहिए। मतलब ताज्जुब होता है यार, इंसानियत टोटल फिनिश हो गई है, खत्म हो गई है। परमेश्वर ने इन सबको बनाया है, इनके खिलाफ आप जा रहे हो। सबके पास अपनी अपनी खूबी है, लेकिन इंसान है ना, जानवर से डे बाय डे बदतर होता जा रहा है, बदतमीज होता जा रहा है। मतलब एक बार ये कह सकती हूँ, मेरी अपनी सोच है कि जानवर बेहतर है इंसान से, ये हो गया है। पहले के ज़माने में लोग, इवन मेरे बचपन में भी मैंने देखा है, सोसाइटी में स्पेशली कुत्ते पाले जाते थे। और जो मुझसे भी पहले के ज़माने होंगे, जब से दुनिया बनी है, उस ज़माने के लोगों के बारे में सुना हुआ है कि जहाँ पर कुत्ते नहीं होते थे वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कुत्ते पहरेदारी देते थे और कुत्तों के पास ऐसा सिक्स सेंस है। निर्गमन में कहा गया है, आई थिंक 11 अध्याय 3 में कहा गया है कि जहाँ पर मिस्र के लोगों के लिए जब प्रभु का कोप भड़का था यहोवा का, तो उन्होंने जो किया था, पहले तो मारा था, तो कहा था कि जो उनकी प्रजा है उनके दरवाजों पे कुत्ते भौंकेंगे तक नहीं। मतलब कुत्तों को मृत्यु दिखती है उनको। आज की तारीख में भी आप देखिए, कुत्ते रोते हैं कई कई जगह पर, क्योंकि वो मृत्यु के साए को देखते हैं, वो मृत्यु की आत्मा को देखते हैं। मतलब कुत्ते के पास ये पावर है। और कुत्ते के अलावा हर जानवर के पास, जैसे मैंने बताया, सबके पास अपनी अपनी पावर है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ कि लोग मतलब अभी कैसा करते हैं ना, भाई सोसाइटी में गंदगी नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी साफ रहनी चाहिए, तो फिर आप जमादार क्यों नहीं रखते हो? आप साफ सफाई क्यों नहीं करवाते हो? आपको एनिमल से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले तो लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले लोग स्पेशली उनको खाना देने जाते थे। और पहले जैसा मैंने सुना है, मेरी मम्मी के ज़माने में मम्मी बताते थे कि घर की पहली रोटी कुत्तों को जाती थी। आज देखिए तो लात मारते, मार डालते। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ, मुझे ताज्जुब होता है यार, लोग कैसे हो गए। परमेश्वर ने आदम को पत्नी देने से पहले जानवर दिया। 2 शमूएल में जैसे मैंने बताया, लिखा था 2:12-3 में कि नीति वचन में अध्याय 12-10 में लिखा है, जो धर्मी लोग पशुओं का ध्यान देते हैं। संगति के अलावा है ना, जानवर है ना, बहुत जीवन के सबक सिखाते हैं। जैसे मैं मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ
कि मेरे पास बहुत पहले पोमेरियन था, राजा था उसका नाम, जो गॉड ग्रेस बहुत अच्छी ज़िंदगी जिया, लंबी ज़िंदगी जिया। और अब मेरे पास लेब्रा है, एलेक्स है। इन लोगों से मैं सीखती हूँ, इनके अंदर जो पावर है ना, बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा कि आप आखिरी सांस तक सीख सकते हो। आपके आसपास की चीज़ों से, प्रकृति से, हर एक जीवित वस्तु से, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव क्यों ना हो, आपको सिखा सकता है अगर आपकी सीखने की इच्छा है। जब भी मैं कहीं निराश होती हूँ ना, मेरा एलेक्स है ना, फिट आने की प्रॉब्लम है, उसकी एक नस चढ़ जाती है जिससे वो मतलब सिक हो जाता है, वो हेल्पलेस महसूस करता है, लेकिन वो अपने आप को खुद विल पावर से स्ट्रांगली हील करता है। मीन्स ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो फिर से हंसता खेलता है। मतलब देखने मिलता है कि सीखने कि किसी भी स्थिति में इंसान चाहे तो खुश रह सकता है। वो कई बार ऐसा होता है कि उसको तकलीफ के कारण, उसकी जो नस चढ़ने के कारण, उसके पैरों में जो बैक साइड के 2 पैर है, वो ही बच्चा जानता है। मुझे नहीं पता वो क्या फ़ील करता है। लेकिन जब मैं कहूँगी चल एलेक्स घूम के आते हैं, चल, वो खड़ा हो जाता है, बड़ा मुश्किल से खड़ा होता है, बड़ा तकलीफ से चलता है, लेकिन चलता है। ना नहीं कहता है, हिम्मत नहीं हारता है। उसकी हिम्मत को देख के जब मैं हिम्मत हारती हूँ ना, मुझे लगता है यार एलेक्स कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? ऐसी अनगिनत बातें मैं उससे सीखती हूँ। बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, हम हर किसी से सीख सकते हैं, सीखने की ख्वाहिश हो तो। जानवर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनकी देखभाल करने की ज़िम्मेदारी मनुष्य को दी गई हुई है। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, परमेश्वर ने जानवरों से प्यार करना हमें सिखाया है। इसीलिए उत्पत्ति 9 में वाचा में देखना चाहिए कि हम इस जब देखते हैं कि सब लोग मतलब है ना जानवरों के कारण निंदे को नष्ट नहीं करना चाहते थे। योना का भी देखें 4 का 11, जानवरों की सेवा कितनी सारी है मनुष्य के प्रति, मतलब कि अनगिनत है। योना जब डूब जाने वाला था योना, प्रभु ने उसको बचाने के लिए बड़ी मछली के पेट में भेज दिया था ताकि वो बच जाए। बचपन की कहानी है, जैसे मैंने बताया, ये मैंने सुनी है। तो ये जब उसे बचाया जाता है, एलीजा को कौवों ने खाना खिलाया, एलाइजा को, वो छुपा था, दुष्ट लोग जो उसको मारने के पीछे पड़े थे, तो उसे ऐसे प्रोवाइड किया था। परमेश्वर ने कहा तू छुप जा, तो कौवों के द्वारा उसे खाना मिलता था। पाम संडे पे यीशु मसीह ने एक गधे के बच्चे पे सवारी की, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु ने पहली सवारी गधे पे की। मैरी जब नासरत से बैतलहम को गई थी, तब भी उसने गधे की सवारी की थी। सृष्टि की कहानी में है ना, आदम और जानवरों के बीच में करीब का संबंध है, निकट का संबंध है, जो आज की तारीख में धर्मी लोग जो है, बहुत सारे लोग हैं अभी भी, आज भी, जिनका रिश्ता जानवरों के साथ बहुत घनिष्ठ, बहुत करीबी का होता है। आप इस करीबी संबंध को ना, कहते हैं ना, छुटकारे की कहानी में भी देख सकते हो। जैसे यीशु के जन्म एक, कहते हैं ना, अस्तबल में हुआ और उसे चरनी में लिटाया गया। जानवर हमें समर्पण और सेवा का उदाहरण देते हैं। उन्होंने राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु का स्वागत करके, कहते हैं ना, खुशी खुशी अपना अस्तबल, अपनी चरनी पेश की। इंसान देखिए जलनखोर होता है, मतलबी होता है, अपनी चीज़ देने में ना बहुत दुख व्यक्त करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इरिटेट होता है। लेकिन जानवर खुश हुए, वो उत्साहित हुए, आनंदित हुए, मगन हुए कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का प्रभु स्वर्ग से उतर के हम पापी मनुष्यों के लिए उसने चरनी में जन्म लिया। और हम क्या करते हैं? आज हम भी सेवा करने वाले जानवरों से बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चर्च में भी देखिए हम बहुत सारी बातें हैं ना बता सकते हैं जानवरों के बारे में, और ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो क्रूरता आ गई है ना, कठोर हृदय हो गया है, जो निर्दयता से भरा हुआ है, प्रेम भाव नहीं रह गया जानवरों के प्रति, वो जागे, वो बदलाव आए। यशायाह अध्याय 11:6 में भी कहते हैं कि भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, तेंदुआ बकरी के साथ लेटेगा, बछड़ा और सिंह और 1 साल का बच्चा एक साथ रहेंगे। सोचिए परमेश्वर ने क्या किया यार, क्या योजना है यार, क्या नज़ारा होगा। भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, तेंदुआ बकरी के साथ, और बछड़ा सिंह और 1 साल का बच्चा साथ रहेंगे, और एक छोटा बच्चा उसकी अगुवाई करेगा। वाह, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है यार। अगर जानवर अपनी सृष्टि के लिए प्रभावशाली और ज़रूरी है, मूल्यवान है, स्पेशल डिज़ाइन है, अलग डिज़ाइन है वो, तो हम क्यों इतनी नफ़रत करते हैं, इतना हेटरेट रखते हैं? क्यों उनको मारने के पीछे पड़े रहते हैं? क्यों हम मतलब उसका, कहते हैं पृथ्वी का हिस्सा है, सृष्टि का हिस्सा है, परमेश्वर ने रचा है, आदम के बाद उसने जानवरों को रचा है, तो क्यों हम इतना नफ़रत करते, इतना कतराते, नफ़रत से देखते? मतलब पता नहीं यार, मुझे तो मतलब है ना, बहुत दुःख पहुँचता है। कई बार मैं रोती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं सोचती हूँ ना, दुखता है, दिल दुखता है। पृथ्वी पर और अनंत काल में उसकी सेवा एक ही होगी।
परमेश्वर को प्रसन्नता और महिमा पहुँचाते हैं ये लोग। नीति वचन 30:24 में कहता है कि पृथ्वी पर 4 प्राणी छोटे फिर भी वो बहुत बुद्धिमान है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, चींटी के बारे में लिखा हुआ है, बिच्छू के बारे में लिखा हुआ है, छिपकली के बारे में, टिड्डे के बारे में, शेर, मकड़ी, घोड़ा। यहेजकेल में भी लिखा हुआ है कि शेर, बैल, उकाब। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतने सारे वचन हैं बाइबल में जानवरों के लिए। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 का 7 में लिखा हुआ है। मतलब जो सारी पुस्तकें हैं बाइबल में, अनगिनत बार अनगिनत जगह पे इनका वर्णन किया गया है। और सुसमाचार की जो 4 पुस्तकें हैं, खास करके उसमें भी देखिए, हम देखेंगे यूहन्ना में लिखा गया है, सुसमाचार में शेर का चेहरा दिखाया गया है। लूका में सुसमाचार में आदम का चेहरा दिखाया गया है, आदमी का चेहरा दिखाया गया। मत्ती सुसमाचार में उकाब का दिखाया गया, मरकुस में बैल का चेहरा दिखाया गया। ऐसा मतलब बहुत सारी बातें ऐसे लिखी गई है। डिटेलिंग में अगर जाएंगे तो बहुत सारी ढूंढेंगे ना, मिल जाएगी, बहुत कुछ मिलेगा। और अच्छाई बुराई दोनों का प्रतीक होता है जानवर। और अच्छाई बुराई इंसान में नहीं है क्या? मुझ में नहीं, आप में नहीं, अच्छे भी है बुरे भी है। हर एक इंसान में अच्छाई बुराई दोनों मौजूद है। तो जानवरों में भी तो है ना, मानना नहीं मानना ये उत्तर उत्तर है ना। तो यीशु मसीह को शेर की तरह दिखाया जाता है और शैतान दहाड़ता हुआ शेर की तरह घूमता है। वो तलाश करता है कि किसको निगल जाए, किसको फाड़ खाए, किसका नाश करे। ये जो है ना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जानवर के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है या हम नहीं समझ सकते या हमको पता नहीं है। चाहे वो गधा हो, हाथी हो, शेर हो, चींटी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर ने ना बनाई हो। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज परमेश्वर ने बनाई हुई है। और इनके बलिदान भी तो कितने सारे दिए गए हैं। इब्रानियों अध्याय 9 में 22 में कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। तो क्या हम नहीं जानते कि पुराने नियम में कितने जानवर की बलि दी जाती थी, पापों के अनुसार कितना लहू बहाया जाता था। ये यीशु मसीह का अनुग्रह, दया, कृपा है हम पर कि वो आया और उसने एक फुल एंड फाइनल बलिदान दे दिया। पूरी व्यवस्था थी जो बलि की, उसको खत्म कर डाली। उसने एक बड़ा बलिदान दे दिया, हम सब के लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया है, ताकि हम सब अनंत काल का जीवन पाए और कहते ना शुद्ध हो जाए। और ये जो समस्या है लहू बहाने की, वो खत्म हो जाए। उसकी पवित्र 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 लहू से हम सब शुद्ध हो जाए। हम सब पापी जो हैं, पाप से शुद्ध होके पवित्र जीवन जिए। बहुत सारी कहानियां हैं, आदम हवा हबील के साथ की, मेमने का, ऐसे मतलब अनगिनत। मैं तो चाहती हूँ, बार बार कहती हूँ मैं कि आप लोग प्लीज 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 रिक्वेस्ट है हम्बली कि बाइबल पढ़े, किताब के हिसाब से ही पढ़ लो। आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों का आपको ज्ञान होगा, आपको कहते हैं मार्गदर्शन मिलेगा और सही और कहते हैं सत्य और फरेब और झूठ को आप समझ पाओगे। और जानवरों के लहू का पाप दूर करना असंभव हो गया था, इतना पाप बढ़ गया था, इसीलिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया ताकि हम सब नाश ना हो। ये जो पशुओं का है ना बलिदान बोल लीजिए, सेक्रीफाइस बोल लीजिए, बहुत बड़ा महत्व रहा है जब से सृष्टि की रचना हुई है ना। लेकिन लोग इसे है ना तुच्छ तरीके से देखते हैं, नीची नजरों से देखते हैं। और लोगों का तो क्या ही कहना, इंसान को देखते हैं बहुत गिरी हुई नजरों से। इंसान इंसान का दुश्मन है, तो जानवर तो फिर क्या ही कहूँ मैं आपसे, क्या औकात रखते हैं, क्या ही मूल्य रखते हैं, कोई मूल्य नहीं रखते हैं। ये आज के इंसान की समस्या है। एक अजीब दुविधा इस संसार की, परमेश्वर ने जो पाप रहित था उसे हमारे लिए कहते ना पापी ठहराया गया और उसको क्रूसीफाई होना पड़ा, बलि चढ़ाना पड़ा, ताकि हम सब धार्मिकता से जी सके। उसको नकारते यार, इतनी बड़ी बात जो सब पर सूरज का उजाला करता है, एक साथ प्रकाश करता है, चांदनी की ठंडक देता है, हम सबको सांसें देता है, उठाता है सुबह, हम उसका एहसान तो मानते नहीं, धन्यवाद तो हम करते नहीं है। उसकी रचनाओं को भी हम नकारते, उसकी रचना की भी हम बेइज्जती करते, उसकी रचना की भी हम कहते हैं तुच्छ जानते और खिलाफ खड़े रहते। मतलब हमारे अंदर कितना घृणा, कितनी नफरत, कितना कहते ना सेल्फिशनेस, कितना क्रोध, कितना पाप से भरा हुआ जीवन हम जीते। हम इंसान होकर इंसान से प्रेम नहीं करते, तो फिर जानवर की तो क्या ही बात करें। तो ये जो है ना, मैं इसीलिए आप सबके सामने ये बात और ये वचनों को लाई हूँ, सारी बातों को रख रही हूँ, ताकि आप बाइबल में आप पढ़ें। और जानवरों के बारे में बाइबल बात करती है, बाइबल में बहुत सारी जगह जानवरों का महत्व लिखा गया है। और ये 120 से अधिक बार 120 से अधिक प्रजातियां हैं और परमेश्वर ने उन्हें बनाया। तो हमें कोई हक नहीं है किसी को तुच्छ जानना, नीचा जानना, निगलेक्ट करना। और अगर आपके पास कोई पेट है, आपने कुछ पाला हुआ है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, गाय हो, बैल हो,
भैंस हो, शेर हो, कुछ भी हो, उनका ध्यान देना आपका काम है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना आपका काम है। ये नहीं कि भाई आपने शौकिया तौर पे लाया और उसे ला के उठा के फिर फेंक दिया जब वो बीमार हुआ या उसकी एज हुई, उसका शौक पुरता आपने रखा और वो जब तकलीफ में आया, उसकी मतलब जैसे एज हुई सड़क पे जाके छोड़ दिया। ऐसे बहुत निर्दयी लोग हैं इस धरती पर, ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं ना हक ही नहीं है इन चीज़ों को छूने का भी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो बस यही है कि परमेश्वर की दया कृपा हो आप लोगों पर। अगर आपका हृदय कठोर है तो निर्मल करिए, जानवरों के प्रति आप दया नहीं दिखा सकते हो तो बहुत-बहुत हम्बल रिक्वेस्ट, नफ़रत मत दिखाओ, मत हर्ट करो। वो लोग बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते इंसानों की जैसा, शिकायत नहीं कर सकते। आप कुचल के चले जाते हो, दर्द देते हो, तो पालने के लिए लाते हो और फिर शौकिया खत्म होते ही छोड़ देते हो, फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं। उनका भी महत्व समझो, उनके इमोशन होते हैं, प्लीज़। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।